हाँ जी, किद्दा नमस्कार। सब कुछ ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आई वेलकम यू टू द सेकंड पार्ट ऑफ माय न्यू वीडियो सीरीज जिसका नाम है फाइंडिंग कंफर्ट इन डिस्कम्फर्ट। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो तुम्हारे सामने एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है जब भी तुम कुछ नया ट्राई करना चाहते हो और फिर तुम वापस आ जाते हो उस कारण की वजह से अपने ओल्ड हैबिट्स में, और तुम फिर दोबारा से वही करने लगते हो जो तुम इतने सालों से करते आ रहे हो। तो अब उस चीज को समझते हैं। वो चीज है कॉग्निटिव डिसोनेंस। एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस, व्हाट इज दिस टर्म। अब इस बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। हम सबको पता है कि हम सबको बिगिनिंग अच्छी लगती है। एवरीवन लव्स द बिगिनिंग। नया ईयर आएगा, नया मैं बन जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आई एम गोना डू दैट, आई एम गोना डू दिस, आई एम गोना डू दैट। और तुम कुछ टाइम वो करते भी हो, है ना। एक हफ्ते करते हो, 2 हफ्ते करते हो, अपने नए एक्शन को तुम कंटिन्यू करते हो कि हाँ एनर्जी है मेरे अंदर, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। और 2-3 हफ्तों के बाद क्या होता है, तुम देखते हो कि यार आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारे सामने वो वॉल आ चुकी है कॉग्निटिव डिसोनेंस वाली, ठीक है, जो तुम्हें रोक रही है, जो तुम्हें बोल रही है कि चलो वापस ओल्ड हैबिट्स पे चलते हैं, जो अपनी ओल्ड आइडेंटिटी थी उसके पास चलते हैं, ठीक है। और फिर तुम क्या करते हो, तुम दोबारा आ जाते हो दोबारा अपनी ओल्ड हैबिट्स पर और दोबारा अपनी सेम जिंदगी जीने लगते हो जो तुम पहले जी रहे थे, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे इट इज आवर लेजीनेस, इट इज द लैक ऑफ विल पावर। तो इट इज नॉट द लैक ऑफ विल पावर, दिस इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब कॉग्निटिव डिसोनेंस ये चीज है क्या, ये प्रॉब्लम है क्या जो इतना परेशान कर रही है हमको, तो इस बारे में बात करते हैं। देखो 1957 की बात है, एक साइकोलॉजिस्ट थे लियोन फिस्टिंगर, इन्होंने ही ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था जो था कॉग्निटिव डिसोनेंस। और ये हम तब फील करते हैं ये कॉग्निटिव डिसोनेंस जब हम दो कॉन्ट्राडिक्टिंग बिलीफ अपने पास रखते हैं। कॉन्ट्राडिक्टिंग मतलब क्या, कि दो ऐसे विश्वास अपने अंदर रखना जो एक दूसरे का विरोधाभास करते हो, एक दूसरे का विरोध करते हो कि भाई मैं तेरे अगेंस्ट, तू मेरे अगेंस्ट। समझ में आ गया, लड़ाई करते हो आपस में। तो ये होता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल तुम खुद को बोलते हो कि भाई मैं एक्शन करने वाला हूँ, मैं हाई परफॉर्मर हूँ और मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और दूसरी साइड तुम अपने आप को ये भी बोलते हो कि यार मुझे कंफर्ट बहुत पसंद है, आई लव टू बी इन माई बेड, आई लव टू ईट जंक फूड, आई लव टू गो आउटसाइड, आई लव टू स्मोक, आई लव टू ड्रिंक। और दूसरी साइड पर तुम्हारा पहले वाला बिलीफ क्या था, आई एम अ हाई परफॉर्मर, मैं जिम करता हूँ, एथलीट हूँ, हार्ड वर्क पसंद करता हूँ करना, और ये सब। तो यहाँ दोनों बिलीफ एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल अगेंस्ट एक दूसरे के, बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में आ गया एक मेंटल डिस्कम्फर्ट कि भाई अब मैं ये करूँ या ये करूँ। और अब तुम्हारा दिमाग इस मेंटल डिस्कम्फर्ट को रिजोल्व करने की कोशिश करेगा जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। और वो तुम्हें कन्विंस कर लेगा कि एक काम करते हैं, जो पहले वाली हैबिट्स थी ना, ओल्ड हैबिट्स जिसमें तुम कंफर्ट ले रहा था बिना कुछ ज्यादा किए, उस साइड चलते हैं। यहाँ पे क्या है, जो ये वाला बिलीफ है, यहाँ पे तुझे एक्शन करना पड़ रहा है, हाई परफॉर्मर बनना पड़ रहा है, अपने आप से जो वादे किए थे वो निभाने पड़ रहे हैं, एक्ट करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, फिजिकल वर्कआउट करना पड़ रहा है, मेंटली तेरे को अपनी एनर्जी देनी पड़ रही है। इससे बढ़िया है ये वाला, तो यहाँ आ जा और तुम फिर चले जाते हो यहाँ पे। सो नाउ वी नो द प्रॉब्लम, सो हाउ डू वी ब्रिज द गैप एंड टेक अ शिफ्ट फ्रॉम दिस बिलीफ टू दिस बिलीफ, ठीक है। कैसे हम इस बिलीफ से जो कंफर्ट वाला है, कैसे इस बिलीफ से शिफ्ट लेके आए इस बिलीफ पे जो हाई परफॉर्मर है, जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए काफी अच्छा होगा, जहाँ पे हम मेहनत करेंगे, खुद के पूरे पोटेंशियल को जानेंगे, कैसे हम इस बिलीफ पे आ सकते हैं, अब ये जानना है। तो देखो अब इस बात को जानते हैं वो कैसे। सबसे पहले जानो, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई और उसने सजेस्ट किया कि द प्रॉब्लम लाइज इन द ग्रामर। हम खुद को क्या बोलते हैं उस चीज में दिक्कत है, उस चीज को समझो कि कैसे खुद को क्या बोलना है, ठीक है। रिसर्च हुई और रिसर्च में पाया गया कि जब वोट करने की बारी आई और लोगों से पूछा गया ये, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू यू टू बी अ वोटर कंपेयर्ड टू, यानी किसके कंपैरिजन पूछा गया क्वेश्चन, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू यू टू वोट। अब यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तुम वोटर हो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वोट करना, और दूसरा है कि तुम्हारे लिए वोट करना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहले में आइडेंटिटी दे दी गई कि तुम वोटर हो, और जब बोला गया कि तुम वोटर हो तो वोटर बनने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होता है, ऐसे किसी को नहीं बना सकते। तो वहां पे आता है विश्वास, वहां पे आता है कॉन्फिडेंस, वहां पे आता है सेल्फ नॉलेज कि मैं इस चीज के एलिजिबल क्यों हूं। और एक तरफ बस तुम्हें एक्शन दे दिया गया कि तुम्हें वोट क्यों करना है। तो लोगों ने, जहां पे उनसे पूछा गया था कि तुम क्यों, इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए वोट करना क्योंकि तुम वोटर हो,
वहां लोगों ने काफी अच्छे आंसर्स दिए इन कंपैरिजन टू दूसरी साइड, क्योंकि हमने आइडेंटिटी वहां पे चेंज कर दी इंसान की। तो जब तुम खुद को बोलते हो कि मैं ये हूं और तुम बोलते हो कि मुझे ये करना है, तो तुम जाओगे किस साइड? इस साइड, क्योंकि यहाँ पे तुम आइडेंटिटी, तुम खुद को मानते हो कि मैं ये चीज हूं। समझ में आ गया? एक्शन लगता है कि बस यार करना पड़ेगा, थोप दिया किसी ने मेरे ऊपर, और आइडेंटिटी है कि ये मैं हूं, ये मैं कर सकता हूं। तो अब यहाँ पे तुम्हें स्ट्रेटेजी लेनी है विनिंग वाली, वो कैसे तुम लोगे समझो। जब भी नेक्स्ट टाइम तुम्हें कुछ भी एक्शन लेना हो तो खुद को बोलो कि मैं ये हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू डू जिम, इफ यू वॉन्ट टू गो जिम एवरी डे, तो खुद को बोलो आई एम एन एथलीट। ठीक है? अपनी जो तुम्हारी आदतें हैं, जो तुम्हारे जंक फूड खाने की आदत है, फास्ट फूड खाने की आदत है, तला भुना खाते हो, उसके अलावा जिम नहीं करते हो, उसके अलावा ठीक से वाटर इनटेक नहीं है, डाइट नहीं है, खुद को बोलो कि आई एम एन एथलीट। और एथलीट की फिर चीजें देखो कि एथलीट कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है। जब तुम खुद को आइडेंटिटी दे दोगे एथलीट वाली, तो तुम्हारे एक्शंस वैसे हो जाएंगे। पर जब तक तुम बोलते रहोगे यार कि मुझे यार जाना पड़ेगा, बॉडी बनानी है, इसके लिए उसके लिए, इससे बदला लेना है, वैसा करना है, वैसा करना है, वो मोटिवेशन तुम्हारे अंदर कुछ टाइम तक रहेगी पर लंबे टाइम तक नहीं रहेगी। तुम्हें खुद की आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी अगर तुम चाहते हो कि तुम खुद अपने आप को कहीं पे जाते हुए देखो, एक अपर लेवल पे जिस पे तुम अभी नहीं हो। समझ में आ रहा है? तो खुद को बोलो कि तुम्हें क्या बनना है और उसकी तरह एक्ट करना शुरू करो। समझ में आ रहा है? तो ये स्ट्रेटजी अपना के देखो अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो। और अगर तुम्हारा कोई जानकार है उसे भी ये वीडियो भेजो ताकि उसको भी पता चले कि कैसे वो कुछ काम कर सकता है बिना फेल हुए। और फेल हुआ तो हुआ, कम से कम एक्ट तो किया ना। एक्शन जरूरी है, क्योंकि डेली का एक्शन तुम्हारा स्नोबॉल इफेक्ट बन के तुम्हारे पास आएगा वापस। समझ में आएगा? तुम्हारी आदत बनाने में तुम्हें हेल्प करेगा, तुम्हें एक नया इंसान बनाने में हेल्प करेगा। अब वो एक्शन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा एक्शन कैसा है, क्या वो कंफर्ट जोन वाला है या डिस्कम्फर्ट जोन वाला है। इट्स अप टू यू। ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही। स्ट्रेटजी को जरूर यूज करना। अगर वीडियोस देख के कुछ हेल्प मिल रही है तो प्लीज कमेंट डाउन और like the video, share the video, and if you are a new viewer, subscribe to the channel। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर। कल नई वीडियो आ जाएगी, अपना काम कर लो। ठीक है? टाटा, टेक केयर, बाय बाय।